जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथक मटेरियल स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास। बेटे देखें जी हमारा ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो अब शुरू करने लगे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजरमेंट्स विद मेजर्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें याद रखें राइट एंगल जब एंगल कहीं नहीं बताया हुआ कि 90 का एंगल कहाँ लेना है, ये नहीं बताया हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में हमने कहाँ बनाना है। आपने सबसे पहले जो ग्रेटर साइड होगी ना, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, तो आपने हाइपोटेन्यूज को पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी। ले जी अब हम हाइपोटेन्यूज को पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। ठीक है, ये जो है गिवन मेजरमेंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ये है ना, इसमें 10 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट साइड है। ठीक है, तो हमने ये एक टू ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल है रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन करने लगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने 10 सेंटीमीटर की जो है ना वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी। ठीक है जी, इसका नाम दे दें ए बी। ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है यहाँ पर, यहाँ इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ से ना हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है जी, सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, जो इसका मिड पॉइंट देगा। मिड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क हमने नीचे लगा दी। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे पॉइंट ए पे रख के। ठीक है जी, पॉइंट ए पे रखेंगे अपनी कंपास को। ये ले जी, पॉइंट ए पे रखा, ऊपर भी आर्क कट हो गई, नीचे वाली आर्क भी हमारी कट हो गई। ये जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ हमारी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है मिड पॉइंट लेकर ना, इसलिए इसको डॉटेड फॉर्म में हम बना लेंगे। ये डॉटेड फॉर्म में यहाँ से ये आया हमारे पास ये, और इसमें भी हमें ये वाला डॉट चाहिए इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा, बस ये आ गया। ले जी, ये हमने यहाँ पे इसका ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसका मिड पॉइंट मिल चुका है। ठीक है जी, हमने इस मिड पॉइंट को लेना है, यहाँ पे रख के अपनी कंपास को हमने खोल लेना है। इस मिड पॉइंट का नाम आप दे दें ओ। ठीक है जी, इसका नाम हम दे सकते हैं ओ। ओ दे दें, सी दे दें, जो आपका ओ दे दिया मैंने इसका मिड पॉइंट। अब हमने अपनी कंपास को लेना है और कंपास को हमने ओ पे रखना है। ओ पे रख के ओ से लेकर ए तक खोल लें या ओ से लेकर बी तक, ये बराबर होगा, होना भी बराबर चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट में से जो जा रहा है मिड पॉइंट वही है। ये देखिए, ये यहाँ से भी ले लें या यहाँ से, दोनों तरफ से ये इक्वल है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ से ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये ले, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये ले, ये आ गया। ओके जी, ये अब क्या करना है जी, अब हमने एक साइड है 6 सेंटीमीटर की, एक है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी कंपास लेंगे और 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेंगे। ये मैं 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है। ये 6 सेंटीमीटर की कंपास है। ये लो जी, 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के आपने बी पे रख के इधर कट कर देना, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से, और दूसरी तरफ से है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अब 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर की कंपास आ गई। ये ले, ठीक है जी, ये कंपास आ गई 8 सेंटीमीटर की। अब इस 8 सेंटीमीटर के लिए हम ए पे रखेंगे। ठीक है जी, ए पे रख के इसको कट कर देंगे। इसको कहाँ पे कट कर रही है, देखिए यहाँ इसी जगह पे कट कर रही है। ठीक है, ये तो वैसे तो इसका ये है कि चाहे इधर से रख के आप कर ले 6 की वो, या इधर से रख के 8 की कर ले, तो एक ही जगह पे आके उसने कट कर दी है। तो यही हमारा पॉइंट जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सी पॉइंट बन जाएगा, तीसरा पॉइंट सी। इसको अब आप बी और ए से मिला दें, तो ये जी हमारे पास क्या बन गई, नहीं जी, ये हमारे पास बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा राइट एंगल जो है वो पॉइंट सी पर मौजूद है, वर्टेक्स सी पर। वर्टेक्स सी जो है वो राइट एंगल है। ये लीजिए, तो यहाँ से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जी अभी।
हाँ जी बेटे, देखें जी, अब ये हमारे पास इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए इस क्वेश्चन नंबर 2 के, जो हमने ये वाला सॉल्व किया था। ठीक है जी, ये आपको मिल रहा है। ये इस तरह से हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, देख लें, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और यहाँ से हमारे पास देखें ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। इसमें हमारे पास देखें जी, सबसे पहले वही हमने क्या किया, मेजरमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की। ये यहाँ लिख देते हैं जी, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का, टू फाइंड द मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ मिल गया हमें। फिर हमने मिड पॉइंट ओ पे रखकर ओ ए या ओ बी रेडियस की हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर हमने पॉइंट बी पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, और पॉइंट ए पे रख के 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है। और ये इस तरह से हमारे पास सी पॉइंट मिला, सी को ए और बी से मिला दिया, तो सी पर ही हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री का है, और मेजरमेंट एंगल बी 120 डिग्री। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब 2 पॉइंट्स है लोकस, आपको इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मांग रहा है। पहले तो हमें ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, वो हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो जी हम देखें जी कैसे करेंगे। ये हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है जो जो मेजरमेंट्स है, और ये रिक्वायर्ड है, एक ट्रायंगल बनानी है, और एक हमने लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बेटा। ले जी, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जी 5.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया जी 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिया ए बी, ए और बी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, हाँ, दो एंगल बनाने, ए पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और बी पर हमने 120। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है जी, तो कंपास से ही बनेगा। ठीक है, ए पे हमने बनाना है जी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे 60 के लिए, ये 60 आपको पता है, ये ड्रॉ करके जब आप ये करते हैं 60 बन जाता है, तो 60 को बाइसेक्ट कर देंगे, 30 बन जाएगा। यहाँ पे रखा, और यहाँ से रख के ये आर्क ड्रॉ की, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये हमारे पास बन जाएगा कितने डिग्री का एंगल, ये आ जाएगा जी 30 डिग्री। ठीक है, इस 30 डिग्री को हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया जी 30 डिग्री का एंगल, तो ये हमने ले लिया, ये आ गया। और बी पर अब हमने ड्रॉ करना है 120 डिग्री का एंगल। तो आपको पता है 120 डिग्री का एंगल तो दो आर्क से लगाएंगे, एक ये आ गई, और एक यहाँ पे रख के हमने, यहाँ से रख के ये आर्क लगाई, फिर यहाँ से रख के एक और आर्क आगे की तरफ जो लगाई, ये 120 की आर्क होती है। ठीक है जी, ये हमें 120 का एंगल मिल गया। अब हम इस 120 के एंगल को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। ये ले, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी, और ये सी पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ले जी, ये हमारे पास आ गया जी सी, तो ट्रायंगल हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है जी, ठीक है जी, ये हाफ से ज़्यादा खुल गई है। अब एक यार इधर लगा दी, एक आर्क हमने इधर लगा दी है। इस तरह से ये हमारे पास है इधर, और एक ये इधर आ गया, ये ले, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, ये मिल गया हमें। ये ले, तो इनको मिला देंगे। ले जी, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको ये हमारे पास आ गया। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पॉइंट मिला, यहाँ पे ये पॉइंट है नीचे, ठीक है, और इधर ये वाला पॉइंट है। तो इसको और इससे मिला देंगे आप, ये ले जी, तो ये हमारा जो है वो लोकस, ये ले जी, इसको आप नाम दे दें, एल एम का नाम दे दें, एल एम। ये ले, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट होगी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं जी। ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद गिवन मेजरमेंट्स, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
LM on AB to construct a locus of the points which are equidistant from A and B. So this is our required diagram. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।